2 दिन पहले जब इसकी ओपनिंग हुई थी, उस समय ओपनिंग के समय ही पता लग गया था कि बहुत अच्छा जाने वाला है। राजीव भाई की मेहनत, उनकी मैनेजमेंट, उनकी वाकपटुता, उनकी बुद्धिमत्ता वो कमाल की है। वो अपने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनकी टीम के अंदर 2 बेहतरीन मंच संचालक, अक्षय शर्मा जी, गगन पाठक जी, वो दोनों बहुत ही शानदार मंच संचालन करते हैं। जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई वो बहुत अच्छी हैं। आज मंच पर उपस्थित विद्वान अनिल वत्स जी, अजय भांबी जी, जीडी वशिष्ठ जी, बाकी के हमारे कुछ विद्वान लोग, लेखराज जी हैं, वो उधर शायद हास्य रेखा देखने में लगे हुए हैं। मेरे सामने बैठे हुए सभी ज्योतिषी बंधुओं, आप सब बहुत विद्वान हैं। और वो विद्वान मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप भी पब्लिक डीलिंग करते हो, आपको ज्योतिष की नॉलेज है, आपने समाधान बताए, लेकिन समाधान बताते बताते भी आप कहीं ना कहीं अटकते हैं। टीचर रोज पढ़ाता है लेकिन फिर भी वो भूल जाता है कभी कभी। प्रोफेसर रोज पढ़ाता है, तैयारी करके जाता है, लेकिन वो भूल जाता है। टू एरेज ह्यूमन, गलती मनुष्य होती है। इसलिए जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उन सॉफ्टवेयरों में भी बहुत बड़ी गलती है। आप बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर में आता है कि आज से आपकी सूर्य की दशा चालू हो गई। सूर्य की दशा का फल आपको मिलेगा, लेकिन सूर्य की दशा का फल तो आपको 1 हफ्ते पहले मिलना शुरू हो गया। शनि की 7.5 चालू हो गई है। आपने प्रेडिक्शन की कि आपके ऊपर शनि की 7.5 26 जनवरी से चालू हो जाएगी 2020 में, लेकिन घटनाएं आपके ऊपर 6 महीने पहले घटित होनी शुरू हो गई। फिर आप बोलते हो महादशा में आपके टाइम में रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है। गलत, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। समय आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 6-6 महीने का फर्क नहीं हो सकता। अगर आपका 1 मिनट का फर्क है तो 15 से 20 मिनट का फर्क आएगा। अगर आपका 2 या 3 मिनट का फर्क है, ज्यादा 1 महीने का फर्क आएगा। महादशा में इतना ही तो फर्क आ सकता है। लेकिन ये हम लोगों से गलतियां होती हैं। अभी रात को हम डिस्कस कर रहे थे, हम और आचार्य जी और शायद और भी कुछ एस्ट्रोलॉजर विद्वान थे, किसान आंदोलन। अब जब सूर्य नीच का हुआ तो मैं YouTube के ऊपर राशिफल डालता हूं, तब तक तो किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। मैंने कहा 17 अक्टूबर को सूर्य नीच का हो जाएगा, सरकार को आफत आएगी, राजा घिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन आंदोलन ये 17 अक्टूबर से शुरू होना था, आंदोलन उससे पहले शुरू हो गया। अब मैं अपनी प्रेडिक्शन को गलत मान लूं, 17 नवंबर को सूर्य नीचता से हट गया, अब वो दूसरी राशि में चला जाए, वृश्चिक में चला गया। आंदोलन कब खत्म होगा, सरकार कब फ्री होगी, सरकार की आश्रित स्थिति कब ठीक होगी। ये इंटरव्यू चल रहा था पंजाब केसरी के ऊपर। उन लोगों ने सब चीजें पूछी कि ये वेरिएशंस क्यों आता है ज्योतिष में। आज मैं आपको इस विषय पे बताऊंगा। और जो परसों स्पीच हुई थी, लेक्चर उद्बोधन हुआ था, अगर आप कहोगे उसको पूरा करो तो पूरा करूंगा। अगर आप कहोगे कोई नया टॉपिक लेके बताओ तो उसको बताएंगे। जैसे आपकी इच्छा है आप बता दीजिए। उसी को कंप्लीट किया जाए। जो 36 प्रकार की हमने अवस्थाएं बताई थी, एक तो उसमें 24 रह गई हैं। एक ये कि कोई नया विषय लिया जाए। ठीक है, नया ले लेते हैं। नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी कि तुम्हें स्वाद आ जाए बाकी को ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, ज्यादातर लोग किस पक्ष में है उसी को पूरा कर दिया जाए। ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। ज्योतिषी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कहां होती है। बड़े बड़े अनुभवी बैठे हैं, हमारे तीनों त्रिदेव बैठे हुए हैं, त्रिदेव।
और तीनों ही मास्टर हैं, कम से कम लाखों लाखों कुंडलियां देख चुके होंगे। ये प्रॉब्लम इनको भी आती होगी कि जब आप कोई भी ग्रह की फलादेश करते हैं, वो या तो 5-6 महीने आगे पीछे हो जाता है, 2-4 महीने आगे पीछे हो जाता है, या 10-20 दिन आगे पीछे महादशा में हो जाता है। इसको समझिए कि शनि गोचर में जब राशि परिवर्तन करेगा, महादशा अंतरदशा में आता है, ट्रांजिट में चेंज करता है, तो 6 महीने पहले वो अपना प्रभाव छोड़ देता है। आप इसको कैसे समझेंगे? 6 महीने क्यों लेता है वो? इसका साइंटिफिक रहस्य क्या है? इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? जैसे शास्त्री जी वैज्ञानिक रहस्य बताते हैं, इसका वैज्ञानिक रहस्य है कि सूर्य से वो सबसे ज्यादा दूर है, वो सूर्य की सबसे लास्ट कक्षा में है, और जब सूर्य की किरण उसको फोकस होती है इस तरीके से, तो उसको रिफ्लेक्शन आने में, उस प्रकाश वर्ष को रिफ्लेक्शन आने में, उसकी लाइट को फैलने में, वो अपना प्रकाश 6 महीने पहले देना शुरू कर देगा, 6 महीने छोड़ना शुरू कर देगा। आप सीधे हाईवे पे जाइए, हाईवे पे आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी लाइट सीधी है, लेकिन राइट और लेफ्ट साइड पर दोनों तरफ लाइट रहती है, और जब ऐसे आप टर्न मारते हैं, यू टर्न मारते हैं, तो वो लाइट घूमती हुई जाती है इस तरीके से। तो सेम सिस्टम है, सूर्य से सारे के सारे ग्रह फोकस्ड होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जब भी जिस राशि पर शनि चलता है और ट्रांजिट करता है, तो 6 महीने पहले इफेक्ट आते हैं। 20 जनवरी को जब इसने ट्रांजिट चेंज किया, उससे 6 महीने पहले शनि के इफेक्ट आ गए थे। राहु और केतु ये 3 महीने पहले अपना फल डाल देंगे। 3 महीने पहले अगर आपका राहु का ट्रांजिट होगा, अब 2022 में ट्रांजिट होगा, चेंज होगा, तो ये 3 महीने पहले फर्क डालेंगे। बृहस्पति 2 महीने पहले फर्क डालना शुरू कर देता है। अब आप ये सोचोगे कि बृहस्पति अभी परिवर्तन होगा 6 अप्रैल को, अभी नीच का चल रहा है, लेकिन आप नोट करिए, जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है और उनका नीच का था बृहस्पति, लेकिन 2 महीने पहले वो नीचता त्याग देगा, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शंस नीचता से हट जाएंगी और वो कुंभ राशि की तरफ बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जो सूर्य होता है, वो 5 दिन पहले फर्क डालना शुरू कर देता है, और बुध और शुक्र 6 दिन पहले, और मंगल 7 दिन पहले, और चंद्रमा 2.5 घंटे पहले, यानी 5 घंटे। जब ये ग्रह इतनी एक्यूरेसी में आना शुरू हो जाए, अब ये एक्यूरेसी आप कैसे लेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे इसकी? ये रिसर्च तभी संभव है, आपको अभी वोमिटिंग की शिकायत होनी शुरू होती है, या आपके पेट में तकलीफ होनी शुरू होती है, आपने कुंडली खोली, लेकिन अभी तो चेंज नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि 2.5 घंटे बाद चंद्रमा मेरा शनि के साथ कंजक्शन करेगा, विष योग बनाएगा, फूड पॉइजनिंग बनाएगा, उस कंडीशन के अंदर मेरे को तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन वो तो 2.5 घंटे पहले शुरू हो गई। दैट मीन्स आपने उस गोचर को समझा ही नहीं। इसलिए जब भी किसी ग्रह की महादशा देखो, महादशा के साथ में आप इनका गोचर और ट्रांजिट देखो। हर 1 महीने में सूर्य का ट्रांजिट होता है, लेकिन ये देख लो 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले इसके इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, और जब वो इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते, हम डिप्रेस खुद हो जाते हैं कि हमने प्रेडिक्शन की, ऐसा क्यों हो गया कि हमने जो टाइम बताया वो इसके 7 दिन पहले घटित हो गया या 7 दिन बाद घटित हुआ। इसलिए इसके ट्रांजिट को आपको देखना होगा, इसको दिमाग में रखें। अभी मैंने आपको ये बताया था 25 तारीख को शाम को कि ग्रहों की अवस्थाएं होती है, तो मैंने 12 अवस्थाएं बताई थी, शयन आदि 12 अवस्थाएं, उनका साइंटिफिक रहस्य भी बताया था। अभी हमारे पास में 24 अवस्थाएं और हैं। इनमें से इन सबको क्लब करना होगा, ध्यान से सुने, क्लब करना होगा इनको आपस में। आप जब महादशा और अंतरदशा का फलादेश देते हैं, उस समय अगर आप गोचर को भी देखोगे तो आपकी 100% फलादेश सटीक आएगी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
अगर आपका बृहस्पति बाई बर्थ उच्च का था, आप 91 के बॉर्न है, 79, 78 के बॉर्न है या 67 के बॉर्न है, बृहस्पति उच्च का आपका रहा और आज की डेट में वो बृहस्पति नीच का चल रहा है और महादशा अंतरदशा पर अगर आप उच्च का फलादेश करेंगे तो आपका फलादेश गलत हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री उच्च पर है, लेकिन अगर वो ऐसी जगह से घूमना शुरू कर दे, बुरी जगह हो, तो उसके ऊपर लोग उंगली उठाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री और मुजरा क्यों सुन रहा है, या ये संगीत में क्यों इतना ध्यान है इसका। इसलिए ध्यान कर लें, आज जो बच्चे पैदा हुए जिनका बृहस्पति नीच का है और जब बृहस्पति उच्च का आएगा गोचर में और इसी की महादशा होगी तो नीच के बृहस्पति का फल ना होकर के आपको उच्च के बृहस्पति का फल मिलना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे कि आपके हाथ में कटोरा होगा, लेकिन वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हो जाएगा उसी तरह। इसलिए इन दोनों को क्लब करिए, महादशा को और अंतरदशा को, और साथ में इनके गोचर को भी आपको देखना पड़ेगा। क्यों कि जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन आपकी कुंडली बनी, उस दिन वो गोचर था। आज जो मैं इस समय उद्बोधन कर रहा हूं, ये इस समय का गोचर है। अभी कोई बच्चा पैदा होता है, इसी गोचर में, इसी लगन के अंदर वो कुंडली तैयार होगी, उसी में महादशा उसी नक्षत्र पर तैयार होगी। इसलिए ये ध्यान रखें, क्योंकि हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं फलादेश करने में, और जब हमारा फलादेश खराब हो जाता है तो ज्योतिष पर उंगली उठती है कि भाई ज्योतिषी ठीक नहीं है। और जिनके अनुभव हैं, जो इन चीजों को लिखते हैं, तो उनका नाम चलता है कि भाई जलंधर में फलाना है, फलानी जगह में फलाना है। तो आज समय थोड़ा कम है, अभी 24 अवस्थाओं में से मैं कुछ अवस्थाओं की जितना समय मिलेगा मैं जानकारी देता हूं। उसी तहत 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृता से 3 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। आप ध्यान कर लीजिए, राशियों के 4 तत्व हैं, वायु तत्व और अग्नि तत्व। जितनी भी विषम राशि हैं वो जल अग्नि तत्व और वायु तत्व में है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये राशियां अग्नि तत्व और वायु तत्व में है। और जितनी भी सम राशियां हैं वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व पर है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका मतलब ये रहा कि जो अग्नि तत्व और वायु तत्व ऊपर है, हवा के अंदर है, वो विषम है, वो अपूर्ण है, वो कभी पूर्ण नहीं होता। और हम हमेशा अपने ब्रेन को हमेशा विद्युत तरंगों के माध्यम से, हवा के माध्यम से अंतरिक्ष में हमारी मेमोरी को हम कैच करते हैं। इसलिए जो विषम राशि हैं इनके अंदर 1 से अगर 10 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह रहता है तो जागृत अवस्था में बोला जाता है। आप ध्यान में बैठे, ध्यान से सुने, आप ध्यान में बैठे हुए हैं, आपने ध्यान को शुरू किया 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और आप ध्यान में चले गए 10 डिग्री तक। विषम राशि के अंदर 0 से 10 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह रहता है तो जागृत अवस्था में था। जागृत अवस्था में आपने ध्यान किया, और 10 से 20 डिग्री जाते ही आप स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। ध्यान की उस अवस्था में चले जाते हैं जहां आपका मन और आत्मा एकाग्र होकर के बाहर रमण करता है। और फिर उसकी तीसरी अवस्था होती है समाधि, और फिर तीसरी अवस्था में आप सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, सो जाते हैं। तीसरी अवस्था में आप सो गए। इसका मतलब कोई ग्रह 0 से 10 डिग्री है तो जागृत अवस्था में है, 10 से 20 डिग्री के बीच में अगर वो स्वप्न अवस्था में है, और वो बाकी के 20 से 30 डिग्री में वो मृत्यु अवस्था में है, यानी एक तरह से सुप्त अवस्था में, निद्रा अवस्था में सो चुका है। जो 0 से 10 डिग्री का विषम राशि के अंदर ग्रह है, अगर उसकी महादशा चलती है तो वो आपके लिए बहुत ही शानदार फल देगा। और अगर 10 से 20 डिग्री है, जनरली हम देखते हैं हमारा 10 से 20 डिग्री का ग्रह है, इन तीनों में नवांश कुंडली में फर्क आ जाएगा। अगर चर राशि के अंदर है और आपका दुस्वार राशि में है और आपका स्थिर राशि के अंदर है तो नवांश चेंज होता है। 10 से 20 डिग्री के अंदर
अगर दुस्वभाव में आएगा तो नवांश चेंज होता है, नवांश वर्ग उत्तम बन जाता है। इसलिए ये 3 अवस्था होती हैं। और अगर ग्रह सम में आ जाए, सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में अगर आ जाए वो ग्रह, यानी यहीं पर अगर ये ग्रह आगे डिग्रियों पे होंगे तो अच्छा नहीं होंगे, और सम डिग्री के अंदर अगर आते हैं तो 0 से 10 डिग्री वही ग्रह वो सुप्त अवस्था में यानी निद्रावस्था में रहेगा, और 10 से 20 डिग्री के बीच में अगर वो ग्रह रहेगा तो स्वप्न अवस्था में रहेगा, और लास्ट की डिग्रियों पर अगर रहेगा वही ग्रह तो जागृत अवस्था में रहेगा। इसका मतलब विषम राशि के अंदर पहला और सम राशि के अंदर लास्ट का, इनको जरूर देखिए। इनकी 5 अवस्थाएं और होती हैं। इन अवस्थाओं का देखने का फायदा तब है, आपने ग्रह का बल देख लिया, ग्रहों का सरबल देख लिया, आपने स्थान बल देख लिया, चेष्टा बल देख लिया, नैसर्गिक बल देख लिया, दशा बल देख लिया, युति बल देख लिया। ये बल देखने के बाद ग्रह की इतनी पावर है, उस पावर के बावजूद भी वो ग्रह जागृत अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है या स्वप्न अवस्था में, तो ही आपको फल देगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं, मैंने अपने 6 की 6 बल मेरे पास प्राप्त हैं, लेकिन अगर मैं स्वप्न अवस्था में हूं, मैं ध्यान में हूं, तो मैं क्या अच्छा फल कर सकता हूं? कुछ भी अच्छा फल नहीं कर सकता। और मैं अगर जागृत अवस्था में हूं लेकिन मेरे पास बल कमजोर है, तो भी मैं कुछ डकैती नहीं होने दूंगा, अपना बैग नहीं छूटने दूंगा, या कोई मेरे को लूट नहीं पाएगा, वहां पर मुझे आसानी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है 3 ही अवस्था काफी है आज, क्योंकि भूख लग रही होगी आप लोगों को। अगली जानकारी आपको दूंगा, बाकी की जो 21 और रह गई है, वो जो धर्मशाला में होगा ना, राजीव जी धर्मशाला में करोगे? हाँ, धर्मशाला में होगा तो बाकी पूरी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। 25वीं रजत जयंती में राजीव भाई आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप प्रोग्रेस करते रहें, उन्नति करते रहें, और आप सब लोगों ने बड़े ध्यान के साथ सुना। अगली बार जो प्रश्न आप पूछोगे इससे रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, वो मैं पूरा क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखूंगा। अभी क्योंकि दिल्ली जाना है और कोहरे का टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी ऊंची कार्यक्रम थोड़ी कम है, उधर वालों ने तो कसम आप ही बचाते रहते हैं। जोरदार तालियां लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय शर्मा जी, आपका मंच संचालन बहुत काबिल तारीफ होता है। अखिल भारतीय सरस्वती मंच